बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान मुश्ताक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप हमेशा खुश रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो चूँकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हुए हम चूँकि अपनी फैमिली से दूर होते हैं और हमारे पास बहुत से मौक़े ऐसे होते हैं जिनको हमने खुद ही अपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना होता है और यही लोग हमारी फैमिली होते हैं। तो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ और उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी छोटी छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेट की जा सकें, जिस तरह के अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हुए सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है काशिफ भाई का बर्थडे, तो मैं जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। उनको मैंने घर से बाहर भेज दिया है, वो किसी काम से बाहर गए हैं और मैं जाऊंगा बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। उनके लिए केक लूँगा और कुछ बाद हम एक छोटी सी बर्थडे उनके लिए सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली उनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो चुका था, लेकिन चूँकि मैं वो शूट नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी और उनके लिए भी एक सरप्राइज़ वीडियो बनाई जाए, तो इससे उनको भी खुशी मिलेगी और आप सब भी देख सकेंगे। Ghi chữ không? Ghi gì? तो जी केक ले लिया है मैंने, तो चलते हैं घर की तरफ। अंधेरा है बहुत, लाइट ऑन करते हैं। ये है जी केक और ये मैंने कुछ ली हैं कैंडल्स। तो केक मैं ले आया हूँ और मैंने उसके ऊपर कैंडल्स लगा ली हैं। अभी काशिफ भाई को कॉल करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर हैं? नीचे ही हैं? चले आ जाओ ऊपर। हाँ ठीक है नहीं नहीं ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ ऊपर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो काशिफ भाई ऊपर आ रहे हैं, तो जल्दी से लाइटें बंद करते हैं और कैंडल्स ऑन करते हैं और उनको फिर सरप्राइज़ देते हैं। केक हमारा तैयार है और काशिफ भाई आ रहे हैं, तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो उनको सरप्राइज़ देते हैं और उनके एक्सप्रेशन भी देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए मुझे बाहर भेजा था इतनी देर से। हाँ, तो ये है बर्थडे केक और कैंडल्स जो हैं वो इसकी बहुत तेजी से जा रही हैं, तो इनको पहले काट लेते हैं। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपने मुझे इसलिए बाहर भेजा है और आप ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। मुझे यकीनी तौर पे बहुत ही ज्यादा खुशी भी हो रही है। तो आप शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा में इसलिए मेरा बिल्कुल माइंड में नहीं था कि आप ये सारा अरेंजमेंट करेंगे, और बल्कि मैं सोच ही रहा था कि इस दफा आपने कुछ भी नहीं किया। जनरली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सरप्राइज व्यूअर्स के लिए भी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको लेट कर दिया। तो चलिए केक काटें। मेरे हाथ में कैमरा, मैं क्लैपिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे डियर काशिफ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। दो ही लोग हैं तो खुद ही हाथ से पकड़ लें, इट्स ओके। अब मुझे कौन गिरा दिया। अब मैं खुद ही खाने लगा हूँ। मैं मुझे कोई खिलाने वाला भी नहीं है।
इट्स यम्मी। ऑल्सो एक्चुअली हम जिधर से लेते हैं उधर से नहीं लिया मैंने, लेकिन कोशिश की थी मैंने कि ये भी आपको पसंद आए। रिजवान भाई को भी टेस्ट करवाता हूँ। ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाकई मजे का। पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम ये सारी चीज़ें ना भी करते तो हम लोगों को ये चीज़ें फील ही नहीं होती थी कि हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी फैमिली के साथ थे। लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये चीज़ें करने का ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा खुशी होती है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने में, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ यही मौके होते हैं खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। मुल्क आके तो अब ज़्यादा फील होता है। मैं फैमिली से दूर हैं तो ये रिजवान भाई हैं, ये दोस्त हैं, ये भाई हैं, अब इधर तो फैमिली भी यही है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं जब भी कोई ऐसा ओकेजन आए, मेरी बर्थडे हो, रिजवान भाई की बर्थडे हो, ईद हो, तो हम छोटी सी गेट टुगेदर आपस में ही कर लें, ताकि अपने जो मौके हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए और उसको थोड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे गेट टुगेदर के मौके भी बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को। और कुछ हम लोगों का स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि समटाइम्स गैदरिंग हो भी तो हम लोग उनको ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इसलिए हम ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो आप भी बताएं मुझे कि आपका अगर कोई रिलेटिव, अगर कोई इस तरह का कोई आपका भाई या कोई कज़न वगैरह या कुछ आपके फादर जो इसी तरह अब्रॉड में सेटल हैं और फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं, तो वो इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आज से हम कुछ साल पहले चले जाएं, जब ये इंटरनेट वगैरह इतना कॉमन नहीं था, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम जो लोग अब्रॉड होते थे वो क्या फील करते होंगे। अब तो अल्लाह का शुक्र है इंटरनेट वगैरह की वजह से फिर ये पैकेजेस अब इतने सस्ते हो गए हैं, हम इजीली और एवरी डे अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेशली वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल्स वगैरह की वजह से तो अब तो दूरियां खासी कम हो गई हैं, लेकिन जो रियल में एक दूसरे के साथ होने का जो मज़ा है, जो चार्म है, उसको तो हम इससे कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें ओवरकम कर चुके हैं हम लोग। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरे चाचू जो है वो अब्रॉड हुआ करते थे, तो उनके साथ उनको कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए हमें महीनों लग जाते थे और उनसे बात नहीं हो पाती थी। और हमारे घर में लैंडलाइन भी नहीं था, मोबाइल तो तब थे ही नहीं, लेकिन लैंडलाइन भी नहीं होता था। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ छोटी छोटी दुकानें, शॉप्स वगैरह बनी होती थी, वो बाज़ार का एरिया था सारा, तो वहाँ एक टेलीफोन था, तो वहाँ पे कॉल आया करती थी। और समटाइम्स 1 महीने बाद, समटाइम 2 माह बाद, तो हम क्या करते थे, जो पुराने ज़माने में कैसेट्स, जो टेप्स होती थी, उनमें कैसेट जो थी उसको रिकॉर्ड करके, उसको कैसेट को रिकॉर्ड करके, तो वो हम अगर कोई जा रहा होता था तो उनके हाथ हम वो बेचते थे, फिर उनको रिसीव होती थी, फिर वो बातें सुनते थे, फिर इसी तरह एक कैसेट और हमारे पास आती थी, फिर हम उनकी बातें सुनते थे। तो ये एक बात कन्वे करने में भी हम लोगों को महीनों लग जाते थे। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, 10 साल पहले हम क्या थे और 10 साल बाद हम क्या हैं, और हम इमेजिन नहीं करते कि 10 साल बाद, आइंदा 10 साल में हम किस तरह इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम छोटे थे हम लोगों के पास तो मोबाइल ही नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे भी याद है जब हम लोग छोटे थे तो इसी तरह मोहल्ले में एक आध टेलीफोन होता था किसी के घर, वो किसी ने फ़ोन किया, किसी रिलेटिव ने, किसी दोस्त ने, वो आके बता के जाते थे, और ये एक तरह से बड़ा वो समझा जाता था कि अच्छा मेरा फ़ोन आया है, एक स्पेशल फील करते थे उसको। फिर उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो अदर सिटीज़ में रहते थे, वो ख़त लिखा करते थे। जो हमारी जनरेशन है ना, मोबाइल से पहले वाली जनरेशन, वो समझ सकते हैं कि ख़त को आधी मुलाकात क्यों कहा जाता था। हमें बहुत इंतज़ार रहता था, वो पोस्टमैन, डाकिया जब भी गली में आता था हम उससे पूछते थे हमारा क्यों खत आया, हमारा क्यों खत आया। लेकिन ये डेफिनेटली आज की जनरेशन को इन चीज़ों का नहीं पता। तो इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ आप भी अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, और आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपका कौन ऐसा प्यारा है जो बैरून मुल्क रहता है और आप भी इस तरह उसको मैसेज कन्वे किया करते थे या किया करते हैं अब जिस तरह। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने प्यारों के साथ, इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो इसलिए काशिफ भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ ये था। Once again, I would like to say thanks to Rizwan bhai. It's okay, it's my for this pleasure. cake. Honestly, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और ये एक सडन और बड़ा अच्छा
मेरे लिए एक इनकी तरफ से प्रेजेंट था और सरप्राइज़ था। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी हमारी सेलिब्रेशन हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए, आप लोगों को पसंद आई होगी। और सोशल मीडिया की वजह से अब तो जो फैमिलीज़ हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो चुकी हैं। पहले तो सिर्फ एक मुख्तर सी फैमिली होती थी, अब सोशल मीडिया की वजह से हमारे जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सारे ही हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा व्लॉग काशिफ भाई की बर्थडे का बहुत ही पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह अपने प्यारों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे और करते रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक दफ़ा फिर रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ इस सरप्राइज़ के लिए। वेलकम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिजवान भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके देखने का। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।